प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन प्रथम चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक एवं चतुर्थांक विचलन पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखें। पहला, वर्षा सेंटीमीटर में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। दूसरे खाने में स्थानों की संख्या, जिन्हें आवर्ती भी कहते हैं, 15, 25, 40, 50, 60, 55, 42, 20, 13। अब सबसे पहले इसमें संचयी आवर्ती ली जाती है। संचयी आवर्ती से अभिप्राय, ये जो आवर्तियाँ हैं पहले में दूसरी, दूसरे में फिर तीसरी जुड़ती चली जाएंगी। तो सर्वप्रथम 15 में 25 जोड़ेंगे 40, 40 में 40 जोड़े 80, 80 में 50 जोड़े 130, 130 में 60 जोड़ेंगे तो 190, 190 में 55 जोड़ेंगे 245, 245 में 42 जोड़ेंगे 287, 287 में 20 जोड़ेंगे 307 और 307 में 13 जोड़ेंगे तो 320। अब सर्वप्रथम अपन चतुर्थांक प्रथम क्वार्टाइल 1 निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले n/4 करना पड़ता है। संचय आवर्ती का जो नीचे टोटल आया, या समस्त आवर्तियों को जोड़कर देख लोगे, वह अपना 320 आया दोनों में। इसका मतलब दोनों ठीक हैं। तो 320/4, तो इसका 80 आया। अब ये जो 80 है, ये संचय आवर्ती के किस वर्गांतर में आ रहा है? तो यह तो अपने आप सीधा 80 में ही मिल गया। तो ये अपने 10 से 15 वाले वर्गांतर वाले खाने में आया। तो इस खाने को अपन बोल्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद चतुर्थांक प्रथम का अपन सूत्र लिखते हैं। L1 + I/F n/4 - C। इस सूत्र को भी अपन विस्तार से समझ लें। L1 चतुर्थांक वर्ग के वर्गांतर की निचली सीमा, I वर्गांतर मतलब 5 अपना 0 से 5 का अंतर, F चतुर्थांक वर्ग के वर्गांतर की आवर्ती, n/4 अपन ने निकाल लिया था 80 - C। तो चतुर्थांक 1 के वर्गांतर से पिछले वर्ग की संचयी आवर्ती। तो अपने पास अब सब आ गए। L1 10 + I 5/F 40, n/4 80 माइनस संचयी आवर्ती 40। तो इसका फिर अपना हुआ 10 + 5 को 40 से काटेंगे तो 1/8 और 80 में से 40 घटाएंगे तो 40 बचे। तो इस तरह अपना क्वार्टाइल 1 15 आगा। अब चतुर्थांक तृतीय। चतुर्थांक 1 में n/4 करना पड़ता था, चतुर्थांक तृतीय में 3 n/4 करना पड़ता है। तो 3 × 320/4, तो ये अपना 240 आ जाएगा। तो अपन संचयी आवर्ती में देखेंगे 240 किस में से आ रहा है, तो ये 245 वाले में आ रहा है। तो इस वाले लाइन की अपन फिर बोल्ड कर लेते हैं। अब सूत्र समान सा ही है, चतुर्थांक 1 का भी व चतुर्थांक 3 का भी वही है। क्वार्टाइल 3 बराबर L1 + I/F 3n/4 - C। चतुर्थांक 1 में यहाँ n/4 करा था अपन ने, वह चतुर्थांक 3 में 3n/4 करना पड़ते हैं। इसका भी वही, अगर अपन सरल करेंगे, ये सरल भाषा में इस सूत्र को समझेंगे, तो L1 वही है, चतुर्थांक 3 के वर्गांतर की निचली सीमा, I वर्गांतर, F चतुर्थांक 3 के वर्गांतर की आवर्ती, 3n/4 अपना 240 होगा, और -C तो चतुर्थांक वर्ग के वर्गांतर से पिछले वर्ग की संचयी आवर्ती। अब क्वार्टाइल 3 बराबर L1 अपना 25 है, I वही 5, F अपना 55, 3n/4 अपना 240
और जो पिछले वर्ग की जो संचयी आवर्ती है वह 190, तो 240 माइनस 190। फिर आगे इसको सरल करेंगे तो क्वार्टाइल 3 बराबर 25 प्लस 5 को अपन 55 से काट देंगे तो 1/11। 240 में से अपन 190 घटाएंगे तो 50। फिर आगे 25 प्लस 11 का अपन 50 में भाग दे देंगे तो 4.54 आ जाएगा। इस तरह 25 में से अपन 4.54 जोड़ेंगे तो क्वार्टाइल 3 अपना 29.54 आया। अब इसी एक ही सवाल में अपना तीसरा बात भी हल हो जाएगी, चतुर्थांक विचलन। ये कहते हैं ना, क्वेश्चन अपना एक था और 3 तरह के अपन ने अध्ययन करे, प्रथम चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक और तीसरा चतुर्थांक विचलन। क्योंकि ये सब एक ही चीज़, एक ही जैसे थे, या समझो कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन से अपन आराम से हल कर पा रहे हैं। तो चतुर्थांक विचलन का जो सूत्र होता है उसका होता है तृतीय चतुर्थांक माइनस प्रथम चतुर्थांक बटे में 2, अर्थात क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1/2। क्वार्टाइल 3 चतुर्थांक 3 अपना 29.54, क्वार्टाइल 1 अपना 15, तो 29.54 माइनस 15/2, तो ये घट कर के आया 14.54/2। फिर अपन 2 का भाग दिया तो 7.27। तो अपना जो क्वार्टाइल डेविएशन जो आया, चतुर्थांक विचलन जो आया वो 7.27। तब इस क्वेश्चन से अपन ने तीनों ही चीज़ हल होगी। इसी से रिलेटेड अपन ने पहले माध्यिका पढ़ चुके थे। माध्यिका आधा होता है, चतुर्थांक 1/4, या इसको निम्नतर चतुर्थांक भी कह देते हैं, चतुर्थांक 3/4 और चतुर्थांक विचलन, इन दोनों का जो डेविएशन है ये है। तो अब अपन तीनों ही बात सीख चुके हैं। कोई समस्या है तो बताइए। ठीक है बेटे, धन्यवाद। घर जाकर आप एक बार स्वयं अपना क्वेश्चन लिख करके हल कर लें, तो आप जैसे जितनी अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा सीख पाओगे। धन्यवाद।